पांडित्यम वत मूर्खतापि, बहुत विद्वान है, शास्त्रों की सब बातें जानता है, पर आचरण में एक नहीं है। कोई फायदा नहीं इसी विद्वता से। महापुरुषों ने ऐसी विद्वता का आदर नहीं किया है। कह रहे हैं कि गधे की पीठ में चाहे ईंट लाद दो, चाहे पुराण लाद दो, उसको बोझे से मतलब है। ऐसे ही संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान है बुद्धि में, पर वो भार वाहन की तरह केवल पुराणों का, वैदिक सिद्धांतों का वो ज्ञान रखता है, आचरण में नहीं है, अध्यात्म की स्थिति नहीं है, तो विद्वता बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आगे कह मूर्ख तो पिया, मूर्ख है, पर उसको एक बात समझ में आ गई, ये हमारा कल्याण, हमारा मंगल तो केवल भगवान से होगा। मैं तो कोई शास्त्रों का ज्ञान नहीं, साधना का ज्ञान नहीं, अभी तक मनमानी आचरण करता रहा, इसलिए कोई मैं अच्छा भी नहीं हूं, अधम हूं। अब सुन लिया है कि नाम से कल्याण होता है, तो राधा 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 सब कुछ हो गया। सब शास्त्रों के ज्ञान का फल उसको मिल गया। यद्यपि वो समाज में मूर्ख कहा जाएगा, क्योंकि उससे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, वो प्रवचन नहीं कर सकता। समाज उसे गंदी दृष्टि से देखती है, कोई अच्छे सद्गुण वाला नहीं है। पर यहां कह रहे हैं कि जिसे श्रुतियां नेति नेति कहती हैं, वो है प्रभु श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है प्रियाजू, और प्रियाजू का प्रेम स्वरूप ये वृंदावन धाम है। धाम में आश्रय और प्रियाजू के नाम का जप राधा राधा राधा, तो उस मूर्ख को वो पदवी मिलेगी, वो रस मिलेगा जो वेदों में भी अलक्ष्य है। अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमैरप्यतितराम रसाम्भोधे सारम किमपि सुकुमारम विजयते। हम तो यही प्रार्थना करते हैं कि भगवान ज्यादा ज्ञान ना दें, शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान ना दे, बस इतनी बात बस समझ में आ जाए कि मैं बहुत नीच हूं, मैं किसी योग्य नहीं हूं, और मेरा केवल परम प्रिय, परम लाभ, परम आराध्य नाम है, और तो हम कुछ जानते नहीं, बस राधा राधा राधा। उसको वो गति मिलेगी जो बड़े बड़े साधन परायणों को भी नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जब साधन परायण है, देखा गया है, पूजनीय बात है तपस्या करना, वंदनीय बात है साधना करना, पर उसका अहंकार आ जाना निंदनीय बात हो गई। ना कोई तपस्या है, ना कोई त्याग है, ना कोई व्रत है, ना कोई शास्त्र ज्ञान है, बस हृदय में है कि मैं बहुत अधम नीच हूं, राधा राधा राधा, इसकी समानता कोई नहीं कर सकता। क्योंकि जो साधना से दैन्यता आनी चाहिए वो अहम में बदल गई, लाभ नहीं मिला। और इसकी दैन्यता प्रारंभ से है, इसीलिए बहुत ऊंची स्थिति देखी गई है पतित जनों की, जिनको ये हृदय में बात बैठ गई, आ गया कि मैं बहुत नीच हूं, पतित हूं, अधम हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं, बस राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हरि हरि हरि, वो बहुत ऊंचाई पे चढ़ गए। इसलिए श्रीपाद कहते हैं, निंदा वा स्तुतिरेव वा बहु विपत संपत्तिरेवास्तु वा पांडित्यवत मूर्खतापि यदि वा विरागोऽथवा रागो। बहुत वैराग्यवान है, वास्तविक में वैराग्यवान है, लेकिन प्रियालाल के चरणों का भरोसा नहीं है। भरोसा वैराग्य का है। प्रियालाल के चरणों का भरोसा आचार्य चरणों से आता है। आचार्य चरणों का परिचय गुरुदेव से होता है। जिनका गुरुदेव में, आचार्य में पूर्ण प्राण समर्पण भाव नहीं है, तो ना पाई है बिन स्वामी या केली, विपिन बसत वैराग्य जुत ज्यों लरिकाई खेली।
जैसे कोई बच्चा हठ ठान ले, ऐसे कोई घोर वैराग्य में जीवन रखे, पर आचार्य की शरणागति, गुरु के चरणों का आश्रय नहीं तो ना पाई है। प्रियालाल की जो रसमयी भजन वृत्ति है वो पा ही नहीं सकता। तो ऐसे वैराग्य का क्या, बहुत वैराग्य है पर हृदय में प्रभु के प्रति बिल्कुल अनुराग नहीं है, ऐसा भी पाया जाता है। रागोथवा, वो वैराग्यवान नहीं है, जितेंद्रीय नहीं है। यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रिय अंते समलहै न को। अगर वो भक्त एक बात उसके मन में आ गई है कि मैं फंसा हुआ हूं शरीर राग में, परिवार के राग में, भोगों के राग में, हे लाडली क्या मुझ अधम के लिए भी आपके श्री चरणों में ठौर मिलेगी। वो रागी है, जितेंद्रीय नहीं है, वो कर्मकांड का ज्ञान नहीं जानता है, बस प्रभु की करुणा पर विश्वास करके प्रभु के मार्ग में चल दिया। मेरे हृदय में न ज्ञान है, न वैराग्य है, न राग है, लाडली जैसा हूं आपका हूं, बस हो गया काम। कह रहे यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, विषयी है, इंद्रियों को वश में नहीं किया, इंद्रियों के वश में है, तो उसकी समानता करोड़ों जितेंद्रीय, करोड़ों कर्मकांडी नहीं कर सकते, क्योंकि उन जितेंद्रीय कर्मकांडी को अपनी जितेंद्रियता और कर्मकांड का अभिमान है। लेकिन ये निराभिमानी, अभिमान करने योग्य है ही नहीं कुछ, तो राधा 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 ये अनुराग को प्राप्त हो जाएगा, सीधे अनुराग को। एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अर्थ हुआ, श्रीपाद कह रहे हैं अब मैंने प्रिया प्रीतम का आश्रय ले लिया, कोई स्तुति करे या निंदा, विपत्ति आवे या संपत्ति, विद्वान बना दे या मूर्ख, बैरागी बना दे या रागी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं राधा राधा ही कहूंगा और श्री धाम वृंदावन की भूमि में अपने प्राणों को त्यागूंगा।